So viewers, we have with us the Vice President of SZABIST University, Dr. Altaf Bukati, and this is his second interview on day two. And आज undergrads के students graduate होने जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई छोटा सा पैगाम आप देना चाहें जाते जाते, क्योंकि ये पहली दफा लाइफ में प्रोफेशनली किसी चीज के अंदर फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे सर? वेल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पूरी ज़ैबिस्ट को मुबारक हो कि ये कन्वोकेशन इस तरह का काफी अरसे के बाद हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम ये प्रॉपर कन्वोकेशन नहीं कर सके थे, तो एक कन्वोकेशन हमने ऑनलाइन करना पड़ा था, जिसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था, और एक कन्वोकेशन हमने अपने कैंपस पे किया था, तो उसमें भी हमने पेरेंट्स को इनवाइट नहीं किया था, तो उसकी वजह से भी लोग बच्चे जो है खुश नहीं थे। तो इस मरतबा फिर हमने जो है ना वो इस एक्सपो में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि अब एक कन्वोकेशन की जगह हमें 2 कन्वोकेशन करने पड़ रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। अभी तकरीबन कोई 1600 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो डिग्रियां में ले रहे हैं 2 दिनों में। तकरीबन 750 लोगों को कल डिग्रीज मिली थी, और तकरीबन उतने ही स्टूडेंट्स आज अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने जा रहे हैं। ये वाला जो आज का प्रोग्राम है, एक्चुअली ये 2 दिन पहले होना था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट की वजह से सब रोड बंद थे एक्सपो के आसपास, तो उस डिफिकल्टी को सामने रखते हुए हमने फिर इसको चेंज किया और वो आज कन्वोकेशन हो रहा है। तो एक्चुअली तो ये 6 तारीख वाला कन्वोकेशन है, और लॉजिक भी यही थी कि पहले हम अंडर ग्रेड की डिग्री दें, बाद में हम मास्टर पीएचडी की डिग्री दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीक्वेंस को हमें बदलना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, एज फार एज द अरेंजमेंट्स आर कंसर्न, तो आप लोगों ने सब देखा है, इट्स वेरी नाइसली अरेंज्ड, पेरेंट्स भी खुश हैं। हमारी फोटो गैलरी खास तौर पे बहुत पॉपुलर है, और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा मुझे कल रात को मैसेज भेजे हैं। दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय लुकिंग एट देयर चिल्ड्रंस फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल आई थिंक ज़ैबिस्ट का कन्वोकेशन हमेशा एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है, और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इस इवेंट को हम एक अच्छा और यादगार इवेंट बनाएं बच्चों के लिए। ज़ाहिर है बच्चों का एक करियर शुरू होना है आज के बाद, डिग्री के बाद, और ज़ाहिर है हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि ज़ैबिस्ट का नाम जो है वो ये लोग आगे जाके रोशन करें। तो माशाल्लाह आपने देखा भी है कि हमारा जो सारा सिस्टम है ज़ैबिस्ट में, वो भी हाईली प्रोफेशनल है। और उस वजह से हर आदमी को पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। इस कन्वोकेशन का अगरचे मैं उसका इंचार्ज हूँ, लेकिन मुझे अपनी पूरी टीम पर इतना कंट्रोल है और इतना ट्रस्ट है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो टुवर्ड्स माई गोल कर रहे हैं, जो मैंने गोल सेट किए हैं। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैडम वजिया, दी हेड ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। सो मैम, जैसा कि आप जानती हैं, पहले लॉकडाउन की वजह से कॉन्वोकेशन इस तरह से नहीं हो पाई थी, इवन तो काउंसिल भी काम कर रहा था, लेकिन एक दफा ऑनलाइन हुई कॉन्वोकेशन, फिर एक दफा 100 कैंपस में करवानी पड़ गई थी। तो मेरे ख्याल में 3 साल के अरसे के बाद पहली दफा ये एक्सपो सेंटर में 2 दिन पे स्प्लिट करके कॉन्वोकेशन करवाई जा रही है। तो इस हवाले से आपका क्या आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैबिस्ट में मेरा ये 17th ईयर है। तो ये समझें कि 2010 से मैं कॉन्वोकेशन कमेटी की मेंबर रही हूँ, और कॉन्वोकेशन हमने कराई हैं, यहाँ पे भी करवाई हैं, और उसके अलावा हमने पीए म्यूजियम में भी काफी एक्सटेंसिवली कॉन्वोकेशन कराई हैं। सो एक्साइटमेंट हमारी बहुत है, क्योंकि जाहिर है जो ऑनलाइन बच्चों ने लिए डिग्रीज वो मजा नहीं था। फिर लास्ट ईयर जो कैंपस पे हुई है, तो गहमा गहमी जो थी, जो हमारे 1 दिन की या 2 दिन की एक्टिविटी होनी थी, वो फिर 3 दिन के ऊपर, और वो भी टाइम डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर भी। तो इतने सारे बच्चे जो है वो एक टाइम पे इकट्ठे नहीं हुए, तो ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। उसके अलावा ये भी एक्साइटिंग है कि ये मेरी एक और रोल है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मैनेजमेंट साइंसेज के जो है वो भी मैं लुक आफ्टर करती हूँ पोर्टफोलियो, और मैं लास्ट 2 इयर्स का बीबीए प्रोग्राम भी देखती हूँ। तो मेरे अपने स्टूडेंट्स, पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट कर रहे हैं आज, और उसके अलावा ये कि मेरे अपने चारों डिपार्टमेंट्स के जो हैं, बीबीए, बैब्स, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उनके बच्चे भी ग्रेजुएट कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड। सो मैम, अब चाहे वो बीबीए के हों या किसी सोसाइटी के हों या स्टूडेंट होते हैं, और ज़ाहिर है आप उन सबको हेल्प करती हैं,
सब 4 साल का सफर कंप्लीट कर रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हैं, बहुत सारे ब्राइट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तंग भी करते होंगे। अब पहली दफा प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं, आप उनको एडवाइस क्या देंगी? देखिए, एक तो हमारा बड़ा अच्छा जो है ना कॉन्वोकेशन के एंड में एक ओथ होता है जिसके अंदर हम ये वादा कर लेते हैं बच्चों से कि वो जो भी करेंगे उसमें पाकिस्तान की सोसाइटी की कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो यही उनसे उम्मीद हम रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हमारा नाम रोशन करेंगे, ज़ाबिस्ट को ग्लोबली और लोकली हर जगह जो है वो हमें प्रमोट करेंगे। सो हमारी उन लोगों से यही दरख्वास्त है। अब इंशाल्लाह किस्मतें कहाँ लेके जाती हैं। माशाल्लाह हम जब ईडीसी ऑफिस के अंदर देखते हैं अपने अलुमनाई रिलेशंस के अंदर, तो हम ये देखते हैं तकरीबन 40 कंट्रीज के अंदर जो है वो हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि और वो सारे प्रोग्राम्स के हैं। तो माशाल्लाह हम लोग पूरी दुनिया में छाए हुए और इनसे भी बच्चों से यही उम्मीद है हमारी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर सज्जाद रिजवी। ही इज द हेड ऑफ द एआई डिपार्टमेंट एंड ही टीचेस हियर एज वेल। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं इनमें आपने भी इनको पढ़ाया होगा, और जैसा कि आप जानते हैं 4 साल की स्ट्रगल के बाद ये पहली दफा प्रोफेशनल फील्ड में अपनी लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं, आप इनको क्या एडवाइस देंगे? बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स के लिए ड्यूरिंग जो स्टडीज और उसके बाद भी 3 एलिमेंट्स हैं जो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है। द फर्स्ट वन इज ऑनेस्टी, dignity and hard work, because in order to get success in the life, these are the 3 main essential components. A person with honesty, dignity and hard work can cope up with any challenge in the life. सर, आप अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि क्या एडवाइस देंगे, क्या उनको फील्ड में पहले 1-2 साल काम करके मास्टर्स की तरफ जाना चाहिए या साथ-साथ मास्टर्स को परस्यू करना चाहिए? बेसिकली स्टूडेंट के एप्टीट्यूड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्किल को अपनी पॉलिश करना चाह रहा है या हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहा है, यूजुअली हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि इंडस्ट्री साइड पे अपना करियर परस्यू करने जाते हैं, तो उनके लिए एक रिकमेंडेड ये होता है कि आफ्टर देयर ग्रेजुएशन वो सर्टिफिकेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर डिग्री इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, लाइक इट्स अ केक, और उसके ऊपर जो टॉपिक है दैट इज सर्टिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, कि कोई अगर स्टूडेंट नेटवर्किंग की तरफ जाना चाह रहा है तो वो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस है, सिस्को, जूनिपर, कॉम्टिया, इन सर्टिफिकेशंस की तरफ जाता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट अपना रिसर्च एप्टीट्यूड रखता है, उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि वो अपनी हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स अब्रॉड अगर जा सकते हैं अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, तो उस तरह से जरूर जाएं, वरना पाकिस्तान के अंदर ही कुछ थैंक यू सो मच सर फॉर योर सो वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की तो मोहताज नहीं, सर आसिम रियाज मशहूर ज़माना, और सर से बात करेंगे कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आपके भी ग्रेजुएट हो रहे होंगे, बहुत सारे ब्राइट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तंग भी किया करते होंगे, तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, 4 साल का सफर पूरा किया है। सर, आप उनको एडवाइस क्या देंगे कि वो पहली दफा प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं इसके बाद? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं यहाँ पर आई बीन हियर सिंस 1998, मैं 2000 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने बीसीएस का पहला बैच भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, और हमारा ये 2018 वालों का बैच जो है वो आज जो है उनकी कॉन्वोकेशन है। द बेस्ट पार्ट इज के इस दफा की कॉन्वोकेशन का वैल्यूटोरियन हमारा सीएस से है, हिज नेम इज उमर नासिर। और द बेस्ट पार्ट जो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है वो ये है कि अभी वो इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है और हमारे पास बहुत जॉब्स हैं, वो जाएं, आप काम करें। और मैं अभी फिलहाल लोगों को गाइड कर रहा हूं कि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आप जो है वो जाएं, आप बाहर जरूर जाएं, बाहर जाएं, मास्टर्स करके कम बैक टू आवर कंट्री। इस वक्त हमें जो है ना जरूरत है अपने ग्रेजुएट्स की कि वो काम करें, और काम करने के साथ जो है वो अपने मुल्क को सपोर्ट करें। मैंने सारे स्टूडेंट्स को ये कहा है कि मार्केट में जाएं, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर वो चाहते हैं तो वो मास्टर्स भी करें, और अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फिर अपने, क्योंकि 2 साल के बाद उनको ये पता चल जाता है कि उनकी स्पेसिफिक फील्ड क्या है, और फिर वो अगर मास्टर्स भी करते हैं ना तो वो अपने उस फील्ड को जो है ना फॉलो करते हैं, फिर वो इंडस्ट्री को कम्प्लीटली जो है ना वो केटर कर रहा होता है। तो सर, स्टूडेंट्स का फ्रीलांसिंग की तरफ रुझान होना चाहिए या प्रैक्टिकल फील्ड में कोई जॉब करनी चाहिए उनको?
मैं ये समझता हूँ कि हम अब जो अपने स्टूडेंट को लास्ट 2 ईयर से जो गाइड करते हैं, हम उनको 6-7 सेमेस्टर से जो है ना फ्रीलांसिंग के वर्कशॉप और चीजें कराने शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम कोशिश ही करते हैं जब हमारा जॉब फेयर होता है कि हम अपने बच्चों को 7 सेमेस्टर में लास्ट ईयर होता है ना, उसी में ही हम उनको जो है ना इंडस्ट्री में लॉन्च करना शुरू कर देते हैं. Okay, thank you so much, sir, for your time. So nice of you. SZABIST Zindabad. Thank you so much. So viewers, we have an esteemed faculty member with us, Ms. Faria Jamil, who is the Program Manager of Computer Science Department. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से आपके भी होंगे जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे उनमें ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तंग भी किया करते थे, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं और अब ये पहली दफा लाइफ में प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कदम रखने जा रहे हैं. आप इनको क्या एडवाइस देंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? I would like to advise them कि believe in yourself, बिकॉज हमारे पास जो बच्चे बहुत टैलेंटेड आते हैं माशाल्लाह, नॉटी होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, लेकिन आखिर में वो उसको कवर अप कर लेते हैं और माशाल्लाह दे वर्क सो हार्ड. The only thing which I feel is they don't believe in themselves, they lack confidence. उनको लगता ये है कि हम शायद ये नहीं कर सकते. तो I would suggest and recommend, strongly recommend कि risks लें, challenges लें and never underestimate yourself. एंड मैम, आप इनको क्या एडवाइस देंगी? शुड दे ऑफर मास्टर्स या पहले इस फील्ड में काम करके स्किल्स गेन कर लें? इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड इवन व्हेन यू गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जब आप जाते हैं, सो ऑल द यूनिवर्सिटीज आर इनकरेजिंग कि आपकी थोड़ी बहुत अगर स्किल्स होती हैं तो दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ मास्टर्स डिग्री. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा आप स्किल्स गेन करके और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जाएं. एंड शुड दे ऑफर एन इंटरनेशनल डिग्री या पाकिस्तान में परस्यू करें? It depends if they can manage to go abroad, obviously, because वो थोड़ा सा एक आ जाता है कि आपको यहाँ पे भी प्रेफरेंस मिल जाती है बाहर की यूनिवर्सिटीज की, लेकिन स्टिल स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, बिकॉज आई एम मैनेजिंग द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपकी स्किल्स काउंट होती हैं. सो इवन इफ यू आर गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान एंड आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं जो कि मिल जाती हैं, यहाँ पे पढ़ के भी मिल जाती हैं, आपके अपने हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है. तो एनीवेयर यू गो, इवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम MIT, लेकिन आपकी स्किल्स वैसी नहीं है तो यू वोंट गेट अ गुड जॉब. तो डिपेंड करता है आपने खुद को कैसे ग्रूम किया है. अभी तो इस वक्त हमारे पास इतने सारे ऑनलाइन सेटअप्स अवेलेबल हैं, तो ऑल द किड्स कैन डू एनीथिंग दे वांट, यहाँ पे बैठकर भी कर सकते हैं. एंड मैम, व्हाट अबाउट दोस स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग, जो फाइनल ईयर में आ गए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्ट्रगलिंग के वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस डिग्री को टाइम पे कंप्लीट करें, स्किल्स हासिल जितनी कर सकते हैं करें, और प्रैक्टिस किस तरह करें, क्या करें? एक्चुअली बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है ना, जहाँ पे बच्चे थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, तो व्हेन दे लूज फोकस, वी हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में फोकस नहीं होता, बट देन दे लर्न इट और उसको आप वो ट्रैक पे आ जाते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो विटनेस स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट, लेकिन वो सेकेंड ईयर तक अपना फोकस लूज कर जाते हैं. तो अगर वो अपना फोकस मेंटेन रखें और थोड़ा सा, ये टाइम होता है 4 साल का, मेहनत कर लें, हार्ड वर्क कर लें, आई थिंक दे कैन कम बैक ऑन ट्रैक एंड कंप्लीट इट विद इन टाइम. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर सर फराज अफसर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से आपके भी ग्रेजुएट हो रहे होंगे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं और कुछ इनमें से ब्राइट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तंग भी किया करते होंगे क्लासरूम में. तो क्या आप सर, अब फाइनली स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हुआ और ग्रेजुएट हो रहे हैं और पहली दफा अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं, आप क्या एडवाइस देंगे अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, तो बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. दूसरी, आपने एडवाइस की बात करी, तो एडवाइस के सिलसिले में ये कहूँगा कि इन्होंने जो 4 साल मेहनत करी है, स्ट्रगलिंग करी है और जो इन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो होपफुली ये आप आगे इंटर्नशिप की तरफ जाए, जॉब प्लेसमेंट की तरफ जाए, जॉब कैरियर की तरफ जाए, तो इससे होगा ये कि इनकी जो इन्होंने चीज़ें सीखी हैं वो उसको मजीद इनहेंस कर सकेंगे इन चीज़ों को. तो मेरी एडवाइस यही है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी स्ट्रगल जारी रखें. ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल उनकी खत्म हो गई है, स्ट्रगल को जारी रखें और जॉब फाइंड करते रहें. एंड सर, उनको मास्टर्स परस्यू करने से पहले 1 साल 2 साल फील्ड में देने चाहिए या फॉरेन मास्टर्स की तरफ जाएं, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, डिपेंड्स अपॉन के बच्चे का माइंडसेट क्या है. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फॉरेन पास आउट होते ही जो है क्या बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन की तरफ जाते हैं, मास्टर्स करते हैं. लेकिन ठीक है, वो भी सही है, लेकिन साथ साथ अगर जॉब भी करता है ऐसे स्टूडेंट जो मास्टर्स भी परस्यू करना चाह रहे हैं फॉरेन, तो मेरा उनसे एडवाइस यही है कि वो उसको कंटिन्यू करें मास्टर्स को और साथ साथ जॉब भी करते हैं.
मैंने खुद जो है क्या बोलते हैं सर सीएससी जो है मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने 1-2 साल जॉब करी, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स परस्यू किया। तो होता ही है कि एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है बंदे के पास, और फिर वो उसके बाद जो स्किल्स होती हैं वो फिर मास्टर्स में उसको काम आती हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Viewers, हमारे साथ एक सिल्वर मेडलिस्ट मौजूद हैं एंड उनसे बात करते हैं, उनका नाम जानते हैं कि इस प्रोग्राम में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। नईम सरमदी मेरा नाम है, बी मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। बीए मैकेट्रॉनिक्स है। और सर कैसा लग रहा है आपको 4 साल का सफर तय किया और इतना बड़ा माइलस्टोन एक आपने अचीव किया, सिल्वर मेडल हासिल किया, इतनी मेहनत स्ट्रगल के बाद आज कॉन्वोकेशन पे आए हैं आप, क्या तासुरात हैं आपके? वेरी इंस्पायरिंग। पाकिस्तान के अंदर अभी भी इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है और इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता नहीं है। तो मैकेट्रॉनिक्स जो है आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इन सारी जो फील्ड्स का आपको ओवरव्यू देता है और आप मार्केट ग्रेट डोमिनेट कर सकते हो। और सर आप प्रोफेशनली क्या यानी कि कुछ कर रहे हैं अभी, या अभी सोचा है आपने अभी जाएंगे? मैं जो है हैवी मशीनरी इक्विपमेंट्स, फोकलिफ्ट वगैरह का जो है मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ एट अकबर इंस्टेंस। और सर मास्टर्स का क्या सोचा है? अभी आप थोड़ा सा जॉब ही करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, या मास्टर्स का प्रोग्राम है आपका? Right now, I will try my best to gain more experience and then I will try to go to Germany for masters. ओके इंशाल्लाह। और जाते जाते जो आपने जिनके साथ 4 साल का सफर गुजारा, दोस्त अहबाब जो साथ ग्रेजुएट हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग जॉब्स अभी भी जो है बहुत टफ टू फाइंड, लेकिन बी एट इट, आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश करते रहो, डेवलप करते रहो, और जो है यहाँ पे इंशाल्लाह जो है इंजीनियरिंग की और बेस्ट फॉर्म्स खोलो और उसको और मजीद एक्सपोजर दो। और जूनियर्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, उनको क्या एडवाइस देंगे? लगे रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So viewers, we have another esteemed family member of ZABIST with us. He is not only a student who is graduating, but he is also a staff member. आइए हम उनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान हसन नाम है मेरा एंड बायो साइंस की बैचलर्स का एंड स्टाफ में मैं वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट फाइनेंस का असिस्टेंट हूँ। ओके माशाल्लाह। सर आपको कैसा लग रहा है आज ग्रेजुएट होकर आपका जो सफर कंप्लीट हो रहा है 4 साल का? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इस टाइम के लिए बहुत वेट किया, क्योंकि मैंने अपनी जॉब के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू की। इस दिन का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार, मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को इस दिन का वेट था। तो सर क्या आपको क्या लगता है कि आप मास्टर्स की तरफ जाएंगे या अभी गैप लेंगे थोड़ा सा स्टडीज में? नहीं, अभी इंशाल्लाह कमिंग सेमेस्टर से मैं ज़ाबिस्ट से ही एमपीएच स्टार्ट करूंगा। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का मेरा इरादा है इंशाल्लाह, देन उसके आगे फिर फर्दर देखेंगे। और जाते जाते जो आपके दोस्त है बाबा आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज उनको मैं यही रहेगा कि भाई दिल लगा के पढ़ लो। हम स्टडी को बहुत टफ ले लेते हैं, इतना टफ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इजी है, पर समटाइम हम लोग इतनी जीपीए के पीछे भागते हैं। सबको मैसेज दूंगा कि जीपीए के पीछे नहीं भागो, जितने स्टूडेंट जीपीए के पीछे भागे उनके काफी सेमेस्टर रह जाते हैं। ये चीज। Okay, thank you so much. So viewers, we have an esteemed faculty member with us, Dr. Najmun Nisa, and she is the head of the education department. तो मैम से इस हवाले से बात करते हैं कि कॉन्वोकेशन जो आज अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैम आप इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि जाहिर है ये पहली दफा लाइफ में प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं, आप इनको क्या एडवाइस देंगी, क्या आप इनको मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा मैसेज इनके लिए यही है कि बिकॉज हमारे जो ग्रेजुएट हैं दे आर टीचर एजुकेटर्स और दे आर टीचर्स, सो मेरा इनके लिए मैसेज यही होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना और अपनी जो पेडागोजिकल स्किल्स जो कि उन्होंने यहाँ पर ज़ाबिस्ट में इम्प्रूव की हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है इन स्कूल्स, और क्लासरूम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है, बच्चे के लिए स्टूडेंट सेंटर जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करना है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि देखिए एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज अदर देन प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, कम्युनिटी सर्विस। सो इनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलिटरेसी का जो रेट है और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन एरियाज में इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं और इनको स्कूल सिस्टम में और एजुकेशन में इन कर रही हैं, तो कोशिश करें कि वॉलंटियर करें अपनी सर्विसेज को वहाँ पे। और मैम आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को अब इंटरनेशनली अपनी डिग्री को मजीद फर्दर स्टडीज परस्यू करने का मौका मिलता है, क्या उनको उस चीज के लिए ऑप्ट करना चाहिए या पाकिस्तान में कोशिश करनी चाहिए किसी चीज को ढूंढने की? बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज हैं और दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, जो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो बिल्कुल इनको इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी भी फुल ब्राइट की एक स्कॉलरशिप आई हुई है, सो
सो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टीम्ड मेंबर डॉक्टर अनिल एंड सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं बेटा? शुक्र है सर, आपकी दुआएं। अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, इनमें आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, आपके ऑफिस आते होंगे क्वेरीज लेके, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, कुछ तंग करने वाले भी होंगे, शरारती स्टूडेंट्स होंगे। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, 4 साल का सफर पूरा किया है और जैसा कि आप जानते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। तो इनको आप क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे कि अब इनको क्या स्टेप लेना चाहिए लाइफ में? सबसे पहले तो मैं इनको और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह से दे हैव अचीव्ड देयर फर्स्ट माइलस्टोन। एंड सेकेंडली मैं उनको कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर इन देयर प्रोफेशनल कैरियर। तो अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, अगर वो मार्केट में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमेशन कंपनीज में। और अगर इफ समवन wants to pursue their higher studies तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एजुकेशन, वहाँ जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है और सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, इधर मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो उसको भी देख सकते हैं। वहाँ जाना आई विल रिकमेंड कि वो अभी अगर मास्टर्स करेंगे तो उनकी बहुत हेल्पफुल हो आगे के लिए। तो सर आपकी क्या एडवाइस है, स्टूडेंट्स को परस्यू करना चाहिए इंटरनेशनल डिग्री को या पाकिस्तान में ही अपने ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए? अगर उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो आई सजेस्ट देम कि वो अब्रॉड जाएं और वहाँ पर देखें कि दुनिया किस स्पीड से चल रही है, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और किस तरह काम हो रहा है। तो वो उसको परस्यू करें, उसको फॉलो करें और फिर बेशक वो यहाँ पर आके उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने कंट्री को सर्व करें। एंड सर ऑब्वियसली आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे अपने अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं कि वो फील्ड में पहले काम करें या मास्टर्स की तरफ अभी से सोचना शुरू कर दें या जाना शुरू कर दें? देखिए, इट डिपेंड अपॉन द अपॉर्चुनिटी, उनको पहले कौन सी अपॉर्चुनिटी। अगर उनको अभी से अच्छी सी जॉब मिल रही है कोई, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनको मिल रही हो या पर विद इन पाकिस्तान कोई अच्छी कंपनी, तो उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कम टू नो कि हाँ मार्केट में किस चीज की डिमांड है। उसको देखते हुए अगर वो 1-2 साल जॉब करते हैं, अगर उसके बाद भी वो मास्टर्स करना चाहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, थैंक यू। हमारे स्टीम मेंबर ज़ाबिस्ट के सर आसिफ समीर जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, कैसा लग रहा है आपको कम्युनिकेशन पे आके? क्यों ज़ाहिर है अब आप ज़ाबिस्ट का एक फैमिली का हिस्सा हैं, आप ऊपर आते हैं तो ये सारे स्टूडेंट्स इनके आपको नजर आते होंगे ज़ाबिस्ट के कैंपस के ऊपर भी, आज मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे और ग्रेजुएट हो रहे हैं और फाइनली प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। एक तो 3 साल के बाद ये कन्वोकेशन हो रहा है। कोविड में कन्वोकेशन हो नहीं पा रहा था, तो काफी स्टूडेंट को ये था कि वो वर्चुअली चल रहा था, मगर स्टूडेंट्स इतना हैप्पी नहीं थे। आज बड़ा हैप्पी हो रहे हैं और इस कन्वोकेशन में हमारे पास क्राउड भी ज्यादा है, उस वजह से हमने 2 दिन में इसको शिफ्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल तो अच्छा गया था, आज भी अच्छा होगा और मेरी स्टूडेंट से यही है कि प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, अपना नाम करें, ज़ाबिस्ट का नाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं स्टूडेंट की वजह से ज़ाबिस्ट का आज नाम है, आगे भी यही नाम बरकरार रहेगा और आगे इंटरनेशनली इसको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। सो व्यूअर्स हमारे साथ हमारी मशहूर जमाना जानी मानी शख्सियत आज डे 2 पे दोबारा से मौजूद हैं एंड सर से बात करते हैं मजीद। सर आज अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? इट्स वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स और मैं कल की तरह यही कहना चाहूँगा, इट्स वंडरफुल दैट वी हैव स्प्लिट इट इनटू टू डेज, ताकि जो है वो कल भी बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था अनएक्सपेक्टेडली। जितने अपने क्लाइंट्स को, गेस्ट को बुलाया होता है, हमेशा यही होता है कि उनसे डबल आ जाती है, नंबर में गेस्ट आ जाते हैं। And some students are requesting that one card is not sufficient. They don't want to call the parents only. They want to call their brothers, sisters, and in-laws, even in some cases also. Then it becomes very difficult for security people to guide them and stop them and manage them. And number of cars also increases and it becomes very difficult. And splitting the convocation into 2 days is always better, and
I was discussing with one of my colleague, Mr. Sattar, also that SZABIST is offering admission 2 times a year, and this is very good policy. Yes. Because once admission in once a year is very less and insufficient. In case of Barrier University, they also offer admissions twice a year. I get so many students. They come after the admission closes in Zavis and they come that, sir, I got admission in ACCA and I come to know that ACCA is beyond my capacity. I want to do BCS or BBA or BSAF or any other program, and we should split the thing into two, always admission also and the convocation also. It's also always very good. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड सर कोई दुआएं कोई छोटा सा मैसेज एक हाँ, मैं बैचलर्स के हम लिए हमेशा यही कहूँगा कि दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन दैट दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ एंड दिस इज द नॉट देयर लास्ट उनकी जो है आखिरी मंजिल नहीं है ये, इसके आगे और भी बहुत सारे सितारों से आगे जहाँ और भी हैं मास्टर्स एंड देन PhD एंड डबल PhD, and to secure some respectable slot space in the society, in the system, we need to explore. There is always room available at the top, and those who have achieved this bachelor's degree, I know what all it takes, study all the night and running after the professors and lecturers, submitting their assignments. It's tough study. In this time of era, it's really very tough to continue struggling against the coronavirus and so many other odds. But this is the first milestone, and second milestone is master's degree and then PhD, and those who want to continue in this field. थैंक यू सो मच सर. Okay, sir. We have another student present here with us. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका और आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं? बिल्कुल, माय नेम इज़ मोहम्मद असद मुमताज़ और मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ हूँ एंड आई जस्ट बीन ग्रेजुएटेड एज ए गोल्ड मेडलिस्ट. ओहो माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. तो 4 साल की इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल एंड फाइनली रीचिंग दैट पॉइंट कि आपने सबके अंदर टॉप किया, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स कोई बहुत इजी डिग्री नहीं है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल होती है, तो कैसा फील हो रहा है आज आपको? आई फील लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी में, मतलब अल्फाज ही नहीं है बस. और बाकी आई एंजॉय अ लॉट. मैं 4 साल का टेन्योर जो बहुत अच्छा गुजरा है. और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया ये 4 साल के सफर में? आप एवरीवन, हर किसी ने अपना एक पार्ट डाला है, इवन टीचर हो या पेरेंट्स हो या घर वाले हो, सबने थ्रू आउट सपोर्ट किया. तो इसके बाद आपने मास्टर्स का कुछ सोचा है, प्लान बनाया है, या बस अब फील्ड में काम करेंगे? राइट नाउ तो मैं जॉब कर रहा हूँ करंटली. आई एम जस्ट करंटली एज अ टीम लीड कर रहा हूँ ए पावर में. और बाकी ये कि 1 साल के गैप के बाद ही करूँगा जॉब. ओह सॉरी, मैं मास्टर्स. और पाकिस्तान से या बाहर जाने का सोचा? फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बाहर ही जाऊँगा. ओके. तो जाते आते अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों या बाबों को जिनके साथ आप ग्रेजुएट हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जूनियर्स जो आपके साथ आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, बस यही कहूँगा कि बी स्ट्रॉन्ग और सीक फॉर अ जॉब एंड या तो अपने एंटरप्रेन्योर बनो. और अपने जूनियर्स को जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि मेहनत करो बस. थैंक यू सो मच सर एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. सो व्यूअर्स, हमारे साथ 2 और हमारे सीनियर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है दोनों का और किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मलिक रफाकत है और मैं BS कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हुआ. वालेकुम सलाम, मेरा नाम जावेद समेजो है और मैं BS कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ. ठीक है सर, मैं आप दोनों के जूनियर्स हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ, तो थोड़ी सी मजे की बातें होंगी. पहले तो ये बताएं कि क्या सोचा है आपने, मास्टर्स करना है या पहले फील्ड में काम करेंगे या फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ रुझान है आप में से किसी का? मैंने तो ये सोचा है कि साथ साथ जॉब भी चले और इवनिंग में मास्टर भी करना है. मैंने तो ये सोचा है कि सबसे पहले मैं फ्रीलांसिंग और अपनी जो करियर का आगाज है
वो मैं प्रैक्टिकल करूं, उसके बाद फिर मुझे आगे मास्टर वगैरह करना है, और वो भी पाकिस्तान से नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान। तो सर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, BScs कोई इजी डिग्री नहीं है, तो फाइनली ग्रेजुएट होने के बाद क्या फील हो रहा है आज कॉन्वोकेशन पे अगर आप मौजूद हैं? आज बहुत खुशी हो रही है जो हमने इतनी मुश्किलात का सामना किया, और मैं तो खासकर कॉमर्स का से एंटर किया था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। जब इंसान इतनी मुश्किल के बाद कोई चीज़ अचीव करता है तो उसको किस हद तक खुशी होती है, इंसान अंदाज़ा लगा सकता है। मुझे तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि वो उनको इसी एक दिन का खास इंतज़ार था 4 साल के बाद, जो कि आज हमें बहुत एक एक्साइटमेंट कर रही है। तो जाते जाते अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो आपके साथ ग्रेजुएट होने हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनसे आपने 4 साल का वक्त गुजारा है? उनके साथ में यही कि हमेशा तो नेटवर्किंग कायम रखें, ये आगे थ्रू आउट द लाइफ काम आती है। इन सबके साथ अच्छा वक्त आगे भी रहे, और उसके साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि मैं आज उन्हीं की वजह से ग्रेजुएट हुआ हूँ, और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड सक्सेस की है। मैं अपने साथियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो हमारे साथ सक्सेसफुल कामयाब हो गए, जो आज हमारे साथ शरीक हैं कन्वोकेशन में, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी वो जो नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है, जिनके कुछ कोर्सेज रहते हैं, सो वो हार्ड वर्क और मेहनत के साथ इंशाल्लाह वो भी जो है अचीवमेंट कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ एक और हमारे सीनियर दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अनस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है फाइनली ग्रेजुएट हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अपना 4 साल का एक्सपीरियंस वर्थ इट लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और मतलब सीखा तो बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, मजा आ रहा है। तो अनस, आगे क्या सोचा है, मास्टर्स करना है या नहीं? मास्टर्स का बिल्कुल प्लान है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा अभी, शायद 1 आध साल फ्री से भी हो, लेकिन इंशाल्लाह जो है जो होगा देख लेंगे। मतलब तो जाते जाते अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? दोस्तों को यही मैसेज है भाई कि सब याद रखना, मिलना जुलना, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है उसके बाद आगे पीछे आप लोग हो जाते हो। उसके मतलब इंशाल्लाह ये है कि मैं जब भी मतलब मुझसे जो हो सका मैं करूँगा, मैं यहाँ पे ऑलवेज आप लोग के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच अनस। थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं कोर्स स्टूडेंट, जिनके पेरेंट्स भी आज कॉन्वोकेशन पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कायम खान। एंड आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे मैं हैं? BBS। BBA से हो रहे हैं, माशाल्लाह। तो सर 4 साल का सफर आपका फाइनली तय हो गया। इतना स्ट्रगल, जाहिर सी बात है, हार्ड वर्क होता है, उसके बाद आज आपको उसका फल मिलने जा रहा है। क्या तासुरात हैं आपके आज कॉन्वोकेशन पे? फीलिंग इज रियली गुड, और सोच तो यही है कि होपफुली ये डे भी बहुत अच्छा गुजरेगा, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करेंगे, और 4 साल इसीलिए गुजारता है इंसान की कॉन्वोकेशन में एंजॉय करें। सो बूस्टेड अप। एंड सर मैम, आपको कैसा फील हो रहा है? आज आपका बेटा माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गया है, उसकी यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट हो रही है, आपने ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा होगा 4 साल में, एक लड़के को जवान होकर एक आदमी बनते हुए देखा हो, तो आपके क्या तासुरात हैं इस चीज पर? बहुत खुशी, बयान से बाहर। जी बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। इसको जॉब भी अभी मिली है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, और ये MBA भी कंटिन्यू कर रहा है उससे ज़ाबिस्ट से ही। माशाल्लाह। तो मैम आप क्या अपने इसी तरह जिस तरह हम हैं, जिन्होंने हमने भी ग्रेजुएट होना है, या इसके दोस्त होंगे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, या पेरेंट्स को जो देखते हैं अपनी औलाद को स्ट्रगल करते हुए, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, स्पेशली मदर्स को? मदर्स को मैं ये कहूंगी कि बच्चों के साथ दें, उनको उनके सारे प्रॉब्लम हल करें, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी करें, ताकि बच्चे आगे बढ़ के अपनी मेहनत को जारी रखें। सर असल में ये है कि मेरा पैगाम रिगार्डिंग टू दी स्टडी है, फर्स्ट स्टडी कंसंट्रेट करें, उसके बाद आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। अगर स्टडी सही नहीं है आपकी तो यू विल फील लॉट ऑफ हर्डल्स इन फील्ड। एंड सर आपने अभी MBA आपका जिस तरह मैंने बताया चल रहा है, तो इसके बाद PhD का आपका कोई प्रोग्राम है, या बस MBA तक ही आप महदूद रखेंगे स्टडीज? अच्छा नहीं, होपफुली PhD का भी इरादा है, क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। और बट ये है कि फिलहाल MBA जब खत्म होगा फिर आगे की डिसीजन आगे ही लेंगे। होपफुली उसमें गैप भी आ सकता है, या मैं डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और जो आपके दोस्त है बाबा जो आज आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। आपकी जिंदगी में फेलियर्स आएंगे, लेकिन आप सक्सीड करेंगे एक ना एक दिन, और आपने गिव अप नहीं करना एनी हाउ। तो फेलियर से आपने डरना नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम।
All right, so viewers, we have a part of our family from SZABIST University. आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट से हैं, किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, उनके क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम वजी है और मैं फाइनेंस से में हूँ और 8 साल से ज़ैबिस्ट का एक पार्ट हूँ। Assalamu alaikum viewers, this is Danish Jamil from Academics Department. I am since 9 years with SZABIST, Alhamdulillah. और एंड सर देखें, जिस तरह आपने बताया कि 9 इयर्स 8 इयर्स एक लंबा अरसा आपने ज़ैबिस्ट के अंदर गुजार दिया। बहुत सारे स्टूडेंट जो आज ग्रेजुएट होने जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपके पास आए होंगे, मुलाकात हुई होगी, इन सारे चेहरों को आप पहचानते भी होंगे। जाते जाते इन तमाम स्टूडेंट्स को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे आगे फर्दर अपनी ज़िंदगी के अंदर? मैं तकरीबन मुझे तो हमारी तो स्टूडेंट फीलिंग ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट कुछ दोस्त भी बन गए हैं अच्छे अच्छे और कुछ चले गए हैं, तो कहीं भी इंटरेक्शन हो जाती है तो वो दुआ सलाम कर लेते हैं। तो मैं उनको यही चाहूँगा कि अल्लाह उनके लिए कामयाबी के दरवाजे ओपन करें और जहाँ भी रहें खुश रहें। एकेडमिक्स का भी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रही है, तो मैं उनका बेस्ट ऑफ लक भी कहूँगा। और ये है कि जहाँ पे भी जाएं ज़ैबिस्ट को ज़रूर याद रखें, क्योंकि जिस इदारे से आप पढ़ के निकलें और जिन टीचर से आप पढ़ के निकलें तो उनको आप हमेशा याद रखें और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और मज़ीद रास्ते खोलेगा और जिन आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जाएं वहाँ पे ज़ैबिस्ट का नाम ज़रूर जो है ना प्रमोट करें। अगरचे ज़ैबिस्ट को ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की, लेकिन ज़ैबिस्ट को प्रमोट करने से आप प्रमोट होते हैं। और ये वो इदारा है हमारा, यहाँ बड़ी अच्छी हमने एक एनवायरनमेंट रखा है स्टूडेंट्स के साथ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करे और इस तरह कॉन्वोकेशन होती रहें, बच्चे ग्रेजुएट्स होते रहें और उनके मुस्तकबिल अच्छे बने दुनिया में भी और आगे आखिरत के मामलात में भी। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है मशहूर ज़माना अली रजब खटक, जो फाइनली ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं, इनके 4 साल का सफ़र इतना लंबा जो गुजरा, एडवेंचरस सफ़र जो गुजरा, इनको जाहिर सी बात है याद आएगा। और आज यहाँ कॉन्वोकेशन पे जो मौजूद हैं, इनको कैसा फील हो रहा है? बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। It's been 4 years since I joined SZABIST and it had been an amazing experience. Now I'm off to another university doing my masters. That's going to be one experience, but SZABIST is going to be overall unique for me because of the fact that it has improved me altogether also much, given me so many unique experiences both curricularly and extracurricularly. So I believe that it's always going to remain a part of me. The people I met here, I made them into a family of my own, and the friends that I've made here over the course of 4 years, people from my batch, seniors, juniors, all the same. I've met them, amazing people, and yes, it's. What is that one thing that you will miss about SZABIST? One thing that I will miss about SZABIST is the atmosphere of SZABIST itself. Like when you enter SZABIST, it's a very different vibe. It feels homely. It feels cozy. You don't get that when you go to any other university. You don't get that family feel with the other people when you go to another university. You only get that in SZABIST. What is that one message, a simple message that you would like to give to your fellow classmates and colleagues who are graduating with you today? I tell them it's been an amazing ride together, that I would love to see them succeed in the future, just as much as I would want myself to succeed. And to my juniors, I would suggest keep working hard, keep at it, and do not limit yourself. Think beyond, because above and beyond, because sky is the limit. Thank you so much, sir. Welcome. सो व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए हुए हैं एंड उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कॉन्वोकेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? कुमार अब्बास। एंड आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं? BABS। एंड कैसा लग रहा है आपको आज ग्रेजुएट होता है? रियली ऑनर्ड एंड रियली प्राउड विद माय पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स के बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी। उन्होंने जितनी भी ख्वाहिशात थी इसको छोड़ छाड़ के मुझे स्टडी करवाया। इट्स रियली ऑनर्ड फॉर मी और इन रिटर्न मुझे भी कुछ देना है। इट्स अ फैक्ट। सेकेंड ये है कि अभी करंट कॉन्वोकेशन में मैं खड़ा हूँ, तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लॉन्ग लाइफ थी, मगर वेल एंड गुड के और प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। माशाल्लाह। एंड आपको कैसा लग रहा है आज आपका बेटा ग्रेजुएट हो रहा है? जाहिर है 4 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है जो उन्होंने तय किया है, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होती होगी।
बहुत ही ज़्यादा। एक पेरेंट के लिए अपनी बच्चों की कामयाबी से ज़्यादा आई थिंक कोई खुशी नहीं हो सकती। और जो आजकल के हालात है, जो माहौल है, उसमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस बहुत खुशी की बात है कि हम इस चीज़ में सुरखरू हुए। अल्लाह ताला ने हमको इतना एफर्ट दिया कि हमने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे बेटे ने मेरा सर बुलंद किया है, बहुत पढ़ा लिखा मेहनत की है और माशाल्लाह हम लोग को बहुत फख्र है कि हमारा बेटा इस पोजीशन पे पहुंचा कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और माशाल्लाह। सर आपका आगे कोई मास्टर्स वगैरह का प्लान है या आप प्रोफेशनली अब लाइफ स्टार्ट करेंगे? प्रोफेशनल लाइफ तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब ऑफर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द ज़ैबिस्ट। और सेकंड ये है कि बस आगे मास्टर्स का भी प्रोग्राम है, मगर बाहर के लिए अप्लाई करना इज कंपलसरी। इंशाल्लाह फॉर इंटरनेशनल टूर विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, विल मूव फॉरवर्ड। वहाँ से मास्टर्स करेंगे और वहाँ ही इंशाल्लाह इंटरनेशनल जॉब करके और फर्दर अपनी लाइफ को मूव ऑन करूंगा। और जो आपके दोस्त है बाबा आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? उनके साथ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत से टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ। वही मस्तियाँ और साथ असाइनमेंट्स करना, साथ प्रेजेंटेशन देना, एक तरह का मेमोरेबल मेरे ख्याल से मेमोरेबल लाइफ मैंने गुजारी है यहाँ पे। कि अगर मैं 4 साल बाद अपने फ्रेंड्स को छोड़ता हूँ, कोई किधर है तो वो 4 इयर्स कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता। तो बस याद आएगी, बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश में रहेंगे। मगर आपको पता है कि क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है, कोई किधर है, मगर आज मुलाकात करेंगे तो थोड़ा सेंटी होंगे, मगर इंशाल्लाह बस मिलते रहेंगे ऐसे ही। और वो 4 इयर्स मेरे लिए मेरे फ्रेंड के साथ बहुत जबरदस्त था। एंड मैम, जो बाकी बच्चे हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, जिनका 1 साल रहता है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? या उन वालिदैन को जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह आपने ये फेस देख लिया है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, माँ बाप है ना, बहुत भरोसे से अपने बच्चों को ऐसी इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं जहाँ पे बहुत उनको आज़ादी भी दी जाती है। बस बच्चों के लिए कि कभी अपने माँ बाप को भरोसा ना तोड़े। उन्होंने बहुत मेहनत करके किस तरह वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो माँ बाप बेहतर जानते हैं। उनके दिन रात की नींदें उड़ी हुई होती है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, क्योंकि हमारा दौर और था, हमारे दौर में सब कुछ नहीं था। तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। तो और पेरेंट्स के लिए ये है कि मैं यही कहूँगी कि वो ना हो, डिसहार्ट ना हो। हर बच्चे का अपना एक अलग होता है, हम हर एक को एक साथ नहीं रख सकते। और बस बच्चों की कामयाबी माँ बाप के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं 2 स्टूडेंट्स, हमारे सीनियर्स जो आज ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। इनसे थोड़ी सी कन्वोकेशन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। वालेकुम सलाम, मेरा नाम प्रशांत। ओके, एंड सर आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं आज? कंप्यूटर साइंस BSc। कंप्यूटर साइंस BSc, ठीक है। तो कॉन्वोकेशन में आगे आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जाहिर है 4 साल की मेहनत एक अचीवमेंट होती है और फाइनली उसका आज फल मिलने जा रहा है आपको, तो क्या आपके तासुरात हैं इस चीज़ पे? It's a great excitement and we have curiosity of event as well because क्योंकि 4 साल की मेहनत का जैसे कि आप बता रहे हैं पूरा एक रिजल्ट एक तरीके से, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके फिर फायदा नहीं होगा, पता नहीं। And actually it's a quite big long journey for me because I'm from 1-5 batch and it's quite overwhelming. I've actually made it and finally जब आप एक milestone achieve करते हैं, when there are a lot of ups and downs, but today I feel very proud. तो सर आपका इसके बाद का क्या प्लान है? मास्टर्स परस्यू करना है या बस प्रोफेशनल लाइफ में आप कदम रखेंगे? मास्टर्स के लिए परस्यू करना है और अपने आप को यानी अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करके उसको जितना आगे लेके जा सकें ताकि फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें किसी लेवल के ऊपर और उस तरह से फिर एक चीज़ को अचीव कर सकें जो गोल हमने अपने लिए सेट किया है। मैं एक्चुअली वो फाइनली मास्टर्स ही परस्यू करना है, बट थोड़ा टाइम इंडस्ट्री में देके देन मास्टर्स तो एडवांटेज मिल जाता है एज अ करियर के हिसाब से। तो पहले तो इंडस्ट्री में अपना थोड़ा काम करना है, तो देन वी विल परस्यू मास्टर्स। तो मेरे जैसे जो जूनियर्स आपके जो भी 7th सेमेस्टर के अंदर हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप फोकस रखें और उसके साथ साथ जो है ना अपने लाइफ है उसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वगैरह भी साथ रखें, बिकॉज ओनली स्टडी फिर वो इतना ड्राई हो जाएगी चीज़, मगर आप अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी साथ रखेंगे
तो वो एक जो ना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन वगैरह होगा, और आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जो है अगर एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड के अंदर तो वही ज़्यादा अच्छा एक वो होगा। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर डूइंग अ BScs, इट्स अ नॉट अ पीस ऑफ केक, सो यू हैव टू चूज योर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिक एनी फील्ड। अपना माइलस्टोन बना दे कि यार इन द फ्यूचर मेरी लॉन्ग रन में अपनी रिसर्च करके मुझे ये अचीव करना है, ये यहाँ तक पहुँचना है, तो वो आपको इवेंचुअली बेनिफिशियल आपको उस सेंस में देगा। तो जब आप कि आप आगे जाएंगे तो आप जॉब करियर में जाएंगे, यू हैव टू नो कि आपको पहले से ही पता होगा कि यार मुझे किस आईटी में भी किस डिपार्टमेंट मतलब इंडस्ट्री में भी किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना है, किस फील्ड को लेना है, और व्हाट टेक्नोलॉजी आई शुड हैव टू लर्न फॉर टू परस्यू दैट इन अ करियर। तो और जो आपके दोस्त है बाबा आपके साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको भी सेम मैसेज है कि इट्स अ सक्सेस, और यानी कि इन द एंड हमारा रिजल्ट है नहीं मेहनत का, तो उसको अचीव करो, इसके अंदर वो क्या कहते हैं आए और इसके साथ हमारे साथ जो है ना यानी कि सेलिब्रेट करें टुगेदर, ताकि फिर और इसका फिर क्या कहते हैं रिजल्ट अच्छा हो। फाइनली यही है कि ये लॉन्ग जर्नी थी, मतलब सीनियर्स के साथ भी जूनियर्स के साथ भी, तो उनको जो भी ग्रेजुएट हो रहा है बस उनको यह है कि बस फाइनली वी मेड इट एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum viewers, and today we are here for the undergrads graduation at the 19th convocation of SZABIST University, and we have with us an esteemed faculty member, Sir Ali Mubin. We'll talk to him about his views on the convocation. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सर कैसा लग रहा है आपको कॉन्वोकेशन पे आके? बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके मौजूद होंगे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तंग करते होंगे, बहुत सारे होंगे जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, और जाहिर है आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्या सर मैसेज आप देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? बस यही मैसेज देना चाहूँगा, गुड लक फॉर द फ्यूचर। और जो है ना इट्स रियली यू नो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू के मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह अब ग्रेजुएट हो गए, अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे और नए चैलेंजेस को फेस करेंगे, और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी तक जो भी है ये कहना ज़रूरी है, आपको याद होगी इवेंट, ठीक है ना? तो ये चैलेंजेस जो है बस आते रहेंगे, आपको हारना नहीं है मेरे बच्चों, और इंशाल्लाह आप लोग अपने हर किस्म के हर्डल्स को फेस करके और आगे और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करेंगे। दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन द लाइफ ऑफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि जाहिर है अब आप एज अ टीचर भी काम कर रहे हैं, आपने और भी जॉब्स डिफरेंट की हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स स्पेशली कंप्यूटर एंड साइंस के, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? क्या वो पहले प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखें, प्रोफेशनली कोई काम करें, उसके बाद मास्टर्स परस्यू करें, या वो साथ साथ मास्टर्स भी परस्यू करें और काम भी शुरू कर दें? देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट कि मास्टर्स जो है इनिशियली इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले आजकल के दौर में तो पहली बात तो यह है कि अगर हम इलॉन मस्क जैसी बड़ी बड़ी फिगर्स की बात करें जो हमारे कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड के अंदर ज़्यादा जॉब्स उनकी कंपनीज में है, तो वो तो क्लियरली ये कहती है ठीक है बैचलर इज फाइन, बट मास्टर्स और उनकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्किल बेस्ड अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस कर ली और आपने जो है मजीद इम्प्रूव खुद को करना है, तो वो सर्टिफिकेशन से करके आप कोई भी प्रैक्टिकल जॉब कर सकते हो। हाउएवर मास्टर्स और पीएचडी तब करो जब आपको एकेडमिक साइड जाना है। लाइक मी, आई एम अ फैकल्टी मेंबर, ठीक है भाई, यहाँ मास्टर्स और पीएचडी की जरूरत है। लेट्स नॉट गो इन द डिबेट वेदर इट इज राइट और नॉट, बट द थिंग इज के फैकल्टी कोई एडवेंचरस जॉब तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मेरी ड्रीम तो है अपनी पैशन के मैं टीचिंग करूँ, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो चैलेंजेस फेस करें, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हो ऑफ देयर डिग्रीज, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल्स हम ऐड करें, सॉफ्टवेयर्स बनाएं, तो उसके लिए मास्टर्स और पीएचडी की जरूरत नहीं है। फाइनली यही कि भाई लेट से आपको एक स्किल सीखनी है, लेट से आप .NET के डेवलपर हो लेकिन आपको Node.js करनी है, तो Node.js की सर्टिफिकेशन कर लो। एक छोटी सी मिसाल ये ले लें, यूके में अमेजोन में मैंने अप्लाई किया, मैं रिजेक्ट हो गया। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यों झूठ बोलो? उसकी वजह ये थी रिजेक्शन की थी कि ना उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन देखी, ना उन्होंने मेरी बाकी चीजें देखी। इन दी एंड दे गेव मी द रिमार्क्स कि आपकी AWS जो अमेजोन वेब सर्विस की सर्टिफिकेशन है वो नहीं है। सो एवरीबडी वांट्स के भाई जहां पर वो काम करना चाहते हैं वहीं की रिक्वायर्ड जो स्किल्स है ना उसकी सर्टिफिकेशन करो, हम आपको जॉब दे देंगे। मुझे होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।
With me, I have a very good friend of mine graduating with a degree in computer science, Hassan Sheikh, जिनको सब ज़ाबिस में हसान हसान बोलते रहते हैं. तो हसान, how are you feeling today? Assalamu alaikum. Alhamdulillah ke finally the day I have been waiting for so long. It's been a very good time in ज़ाबिस. Like 4 साल में मुझे ना सिर्फ अपने एजुकेशन के साथ साथ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे दोस्त और अच्छे लोगों के साथ अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिला. And it's been impressive journey for me, yeah. And right now alhamdulillah I'm working as a project manager in multinational company. और इससे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जो है यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगा कि ना सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से बल्कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ के लिहाज से इट वाज वेरी गुड. Alright, Hassan, तो आप मुझे ये बताएं that if there's something that you're going to miss the most about your university, या ऐसे कोई moment जब relive करना चाहते हो, what would that be? अच्छा, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन. जो मैं चीज़ मिस करूँगा वो द गैप ऑफ कोविड. जो कोविड में मेरे 1 साल 1.5 साल ज़ाया हुआ, ऑब्वियसली अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता तो आई हैव मोर मेमोरीज टू गैदर अ लॉट. तो जो है अच्छा है. हसन, उसके अलावा आप 2 साल स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर भी थे. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हियर एट ज़ाबिस? आई एम जस्ट गोना रिकमेंड स्टूडेंट्स के सिर्फ ज़ाबिस में आओ तो पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को बिजी भी रखो इन एक्टिविटीज़ में. स्टूडेंट काउंसिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से कि वो ना सिर्फ आपको ग्रूम करेगा बल्कि आपकी PR भी जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट टीचर्स से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी. तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी नहीं है इसका, इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये आपको जरूर मदद करेगा आने वाले वक्तों में. Alright, Hassan, keep making us proud and we are so happy that you're finally getting to see this day. And बहुत सारे लोगों ने तो अपनी convocation because of the COVID miss कर दी थी या बहुत small scale पे हुई थी. तो I think you're one of those lucky students जिनको ये experience करने का मिल रहा है. Sure. Thank you so much. Best of luck for undergraduate students. Thank you. Thank you so much. So with me, I have one of the most active students here at ज़ाबिस and I'm sure उनके graduating बाद में कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा. Mr. Talal, and Talal has been the head of ज़ाबिस Performing Arts Society, as well as he is an amazing individual and a brilliant student as well. Congratulations, Talal, that you have graduated with a degree in BSAF. And how are you feeling today? I'm feeling amazing. It's been a long journey and बहुत मजा आया यहाँ पर. I've learned a lot. I've met a lot of different people, a lot of different experiences. It was a roller coaster ride, but I loved it. Alright, so tell me about something that you're going to miss a lot after that you've graduated. क्योंकि bachelor's लाइफ ये 4 साल जिंदगी में वापस तो नहीं आएंगे. Obviously यार सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों के साथ आता था. It's a small place. ज़ाबिस के अंदर ये है कि if you can socialize with people, that's the key. अगर आप socializing करना जानते हो, you'll have fun. So I'm obviously gonna miss that and playing volleyball, performing arts society की सारी events वगैरह. I'm gonna miss that for sure. Alright, so Talal, what are you currently doing? I'm working as the field marketing specialist at Red Bull, Pakistan. So yeah, that's about it. Alright, आपकी degree in accounting and finance and you're working in marketing. Why such a drastic change? Yeah, because I tried out accounting and finance jobs, but then I realized in later years that that's not my cup of tea. So marketing is the thing. Alright, what about your future plans? Are you continuing your education or do you plan to do so? Yes, I'm looking for my masters now and searching for different universities. Let's see how it goes. Alright. I am going to wish you all the very best for your future and keep shining and making your entire university, your parents and your friends proud. Definitely. Thank you so much, Noor. Alright. Right now with me, I have another of my senior, Mr. Wali, who is graduating with a degree of Bachelor's in Biosciences. So first of all, congratulations. It's a big day for you. How are you feeling? Thank you so much. It's really big day for us. We feeling very pleased and good. Alhamdulillah. अच्छा, मुझे बताएं आपका ज़ाबिस में ओवरऑल एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली बायोसाइंसेस के प्रोग्राम को लेके कैसा रहा? स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट बायोसाइंसेस, हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है. बहुत जो हमारे प्रोफेसर्स हैं हमारे बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं ज़ाबिस में. और ज़ाबिस में मैंने यहाँ भी देखा है, किसी भी डिपार्टमेंट में देखा है, बड़े कोऑपरेटिव टीचर रहे हैं. और जी हम बायोसाइंसेस की जो बात करें तो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जो फील्ड है बहुत ब्रॉड है. इसका बहुत आगे काम हो रहा है, फ्यूचर में बड़ा काम आ रही है बायोसाइंसेस फील्ड और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा ज़ाबिस में. ऑलराइट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बैचलर्स लाइफ अभी ख़त्म हो गई है तो आप
प्रोफेशनली अभी क्या कर रहे हैं और आपका आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, आप क्या करना चाहेंगे? अच्छा, अभी बैचलर्स हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी हम जॉब सर्चिंग में हैं, तो देखते हैं। जो हमारी ज़्यादा टारगेट तो हमारा यही है, बायो साइंसेज लिंक जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें जॉब मिले। फिर उसके बाद मास्टर्स जो है, ज़्यादातर कोशिश मेरी है कि बिजनेस में हो, क्योंकि हमारे पास एक बैचलर्स तो एक स्पेसिफिक डिग्री आ गई है बायो साइंसेज में जो अप्लाइड है, अप्लाइड डिग्री है। तो अब हमारे पास जब मास्टर्स जो बिजनेस में होगा तो हम एक एज अ मैनेजर और एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जॉब कर सकें। तो टारगेट मेरा है आगे MBA में हो। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ आज आपको किसने अकम्पनी किया है? आई एम श्योर यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड टुडे। या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए हैं। Alright, so we wish you all the very best and have the most of today. Thank you so much. I feel immensely privileged to be taking Miss Amina's interview today. She's one of my seniors. She has been very active throughout, and mashallah, she's also a silver medalist here at the 19th annual convocation, and she has completed her degree in bachelor's in biosciences. So first of all, congratulations, Thank you so much. Thank you. Alright, do you have any words to describe your feelings? I am very excited to get this silver medal. I worked really hard for it. I was aiming for a gold medal, but due to some reasons I dropped one subject, but I tried my best to take that subject again and complete my degree on time, so I could get a silver medal. So yes, it's like a dream come true. Alright, mashallah, mashallah. तो you have been in academics and extracurricular activities. आपने उस सबको एक साथ कैसे लेके चली, and you know how difficult was it to manage it for you? It was difficult, but I tried to work at my best in everything. So whether it be academics, I used to complete all my work on time and make sure that I don't fall behind. And with the curricular activities, they were my passion. I liked engaging with different students from different departments and making friends. That's the part of university life. It's really amazing. Okay, so can you tell me specifically about SZABIST? Your academic journey here at SZABIST. How was your experience with all the teachers and the faculty? You're also like the 5th graduating batch, so it's currently new here, right? Yes. Biosciences was a new program for me. When I discovered it, I really wanted to get into it because I'm actually aiming for something in research area. So hence this is why I chose biosciences. My academic journey here has been so amazing. The faculty, they were highly trained and they taught us really well. So I think overall it was really amazing. तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा दिन या ऐसी मेमोरी जो आप रीलिव करना चाहेंगी या फिर जो आप सबसे ज्यादा मिस करेंगी now that your bachelor's life is over? It would be my FYP days. They were nerve-wracking but very exciting. We were nervous but we wanted to give our best. So yeah. All right. So, what are your future plans? अभी आपने बताया research. Are you currently doing any kind of research, or what are you pursuing professionally at the moment? Yes, I am working on a systematic review on febrile neutropenia right now, and my mentor is from Khan. He was teaching here at SZABIST too. He has taught my supervisor, Ma'am Neha, at one time. So I am working in research, and in my long-term plans include MSPH or healthcare administration. That seems like some very ambitious plans, and I hope that you get all the success in your life. I hope that you get to enjoy every single moment for today, because I know you've worked so hard for it and waited so long for it. Thank you so much. Thank you. I wish you all the best. Thank you. With me, I have two amazing faculty members of the Social Sciences Department, Miss Shazia Salam and Miss Sabah Nadeem. Alright, Miss, first of all, congratulations. आपके जो बच्चे हैं वो professional degrees के साथ graduate हो रहे हैं. How do you feel, seeing bright smiles on their faces? So हम बहुत proud feel कर रहे हैं because हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की और social science के students तो specially बहुत ज़्यादा hard working होते हैं. So हम बहुत खुश हैं उनको देखते हुए, उनके चेहरों पर जो प्यारी प्यारी सी smiles हैं और वो जो अपने आप को सक्सेसफुल फील कराते हुए आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों को माशाल्लाह डिग्रीज मिल गई हैं. सो वी आर हैप्पी फॉर दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ देम. It's such an amazing moment and very proud moment as a teacher, as a faculty member here, seeing our student flourishing and graduating now. This is really very accomplishing and very, 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 very nice.
Well, I think it is one of your biggest achievements as well because having such a huge and incredible batch to pass out, I think teachers have one of the most important roles to play in anybody's life, especially the students. What is something that you love teaching bachelor students specifically? मतलब वो आते हैं ना with bright and new and raw ideas. Yeah. सो स्पेशली सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. इकोनॉमिक्स में वो जब हमारे पास एक दो कोर्सेज पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्टरी तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, तो थोड़े से स्टूडेंट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी को लाइक करते हैं और वो उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं. सो दे आर हैप्पी विद साइकोलॉजी. I think the most amazing thing is their smile and the spark in their eyes. When they come here, they have a world to discover, and that is most amazing. I love my students' smile and their sparkling eyes और उनकी वो ambitious उनकी सोच वो बहुत ज़्यादा infectious होती है. So alhamdulillah, mashallah, 4 years, great accomplishment. All through this COVID and everything, they have made it, and finally they are here. All right. So this is one question that I'm actually asking every single faculty member. Does it bring back memories and feeling of nostalgia? Like there was once a time, not very long ago, I believe, that you all were also graduating with your degrees. सो जिस तरह से खुशी हमें महसूस होती थी तो आई थिंक कि हमारे बच्चे जो अब आगे आ रहे हैं वो हमसे ज़्यादा खुश हैं. सो मेरा ख्याल है कि आजकल के लोग ज़्यादा खुशी को सेलिब्रेट कर पाते हैं और हमारा शायद उस वक्त इतना मीडिया इतना फ्लरिश नहीं था, तो हमारी खुशियाँ हमारे बच्चे हमारी खुशियाँ हमारे पेरेंट्स इतना नहीं देख पाते थे, बट आजकल जो बच्चे की खुशी है वो सब देख रहे हैं. बिल्कुल 100% ट्रू. हमारे टाइम में भी आई थिंक इमोशंस वर सेम, the same kind of happiness, but probably हम उतना शो नहीं कर पाते थे, उतना मीडिया कवरेज भी नहीं था, so हमारे टीचर्स ने हमारे बारे में बोला भी नहीं, but still I think the same feeling is here. Seeing our students flourishing is just like having our own kids flourishing and doing so. Well, I'm very hopeful that your students keep making you proud all the life, and good luck to all of them, and congratulations to you guys once again. Thank you so much. So with me now I have one of the core committee members of the 19th annual convocation of SZABIST, happening on a mega scale after such a long time, Miss Ikra Anwar, and she is a faculty member of Management Sciences. First of all, congratulations ma'am for all the setup of the event and going for a very successful day one, and I would like to ask you, how are you feeling seeing all your students graduate with such professional degrees? Right. So today is a big day because a lot of my students from BS Entrepreneurship, BS Accounting and Finance and BBA, they are all graduating this in this convocation in particular. I'm very happy. I've been dressed up a little bit too much also because I felt too proud of this day and the whole event in total, and it's going well, and I'm looking forward to see them graduating and collecting their medals. So let's see. I think teachers have a very important part to play where students are going to go ahead in the future. So what's one piece of advice that you would collectively like to give all your students, specifically that have just done their undergraduate degrees? Because we feel very accomplished right after doing that, but sometimes we also feel that it's just not enough. I think learning is one key to stay grounded is to stay humble. However much achievements you get and however much success that you get, you also must stay grounded and stay close to your roots. Also, that the learning process should not stop. It should keep on going, and we are all in a process where even ourselves as teachers, as faculty members, we keep on learning new things from even our students. And each semester is different. Each semester the student intake is different. So I believe the learning process for them should not stop. Achieving one degree should not be just it for them. Alright. Coming to the convocation now, having all these arrangements done after such a long time, how difficult, or I would say how challenging it was to take it back to normal on such a grand scale for the student? I think after the hiatus, probably it just feels like we are back to where we were. So it doesn't really feel like we missed much, but yes, somehow we do feel the grandiosity is there. Of course, after 2019, this is like after 2 years, we are having a full, a convocation at the Expo Center. So the grandiosity is there, but I think we are back to where we belong.
So we've come back to it. Yes. So we're happy to be back. Yes, very much happy to be back, and very much happy to see our students smiling and all happy with their own batches. So it's a proud moment for us, but it's something that it's an unforgettable moment for them also. Well, I am hoping that all your students get to keep their smiles all along their professional life as well. Congratulations to you as well for passing out such an incredible batch of students. You're welcome, and looking forward to teaching. Alright, thank you so much. It was nice talking to you. Right now with me, I have one of the most active faculty members, one of the youngest and one of the most energetic faculty members of the Life Sciences Department, and he's also one of my favorites. So we have Sir Hassan Ahmed over here. Recently he was a program officer and now he's a lecturer here. And Sir, how do you feel seeing all your chote bacche graduate, some of them being your friends as well? Yes. So first of all, Assalamu alaikum. And it's always like a very proud moment for me and for all of the faculty members to be here and see our child actually to be graduated and wearing all those gowns, and especially it's once in a lifetime kind of a moment where everybody just feels themselves like stars of the show over here, and it brings a lot of joy on their faces, and when we see them growing, when we see them achieving and having their degrees, so we cannot actually express in the words. All right. So, इतना ज़्यादा time नहीं हुआ since your graduation, and how does it feel like to be back? So if I just talk about my own self, so I got graduated in like 2020. So it's not that lot more time, और फिर जब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं ना, so अपना वाला टाइम याद आता है. Exactly. क्या हम कैसे थे और अब वो सारी चीजें कैसे हो रही हैं. So it's like it's a tremendous kind of an experience, and I always feel so much joyful and energetic being over here and students के साथ interact करके उनको देखकर बहुत मजा आता है. Keeping in mind that you're a very recent graduate of the Life Sciences Department, अभी जो graduating students हैं, what would you like to suggest them or advise them how to go about with their professional lives? So I would always just suggest them about two things. One, you always have to make persistent efforts and just be honest with your own self, not with anyone else. Just be honest with your own self because that's how you can achieve the good things in life. And again, never just get disheartened about anything. If something is not meant to be yours, like आप कितनी भी efforts कर लो वो नहीं होना, but just be persistent, just be consistent with your efforts, and sky is the limit for you. All right, thank you so much. I think this is something that is one of the key takeaways for today, and we all should be content and actually hopeful that everything is going to be positive in the future. Thank you so much, Welcome. Lafez. Now we have one very important member of the SZABIST community. He's also part of the Convocation committee, and he's a marketing manager here at SZABIST. तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 19th एनुअल कॉन्वोकेशन. हम आपको वेलकम कर रहे हैं आपके इवेंट में. द सेटअप लुक्स अमेजिंग. यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो प्रिपरेशंस के बारे में थोड़ा सा बताएं. Actually, we came here for the rehearsal day. Rehearsal day, आपको पता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की वजह से हमने थोड़ा सा शफल किया. We were here for about 12 to 13 hours for the setup, and then on the rehearsal day we had batch photos जो आपके बिल्कुल पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है पूरा बैकड्रॉप. यहाँ पर हमने पूरा बैच फोटोज किए. And yesterday was the day 1 and today is the day 2. This time we are graduating around 1573 students, और इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, graduating students and the undergraduating students. आज अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दिन है. कल का ज़बरदस्त दिन था. सारा मुनी द डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर वाज हियर एज द चीफ गेस्ट. मैडम चांसलर वाज देयर, एंड टुडे मैडम प्रेसिडेंट इज लीडिंग, एंड द सिंध चेयरमैन HEC इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट. ऑलराइट. हाउ डू यू फील कि इतने सारे बच्चे जो शायद आपके भी आपकी भी इंटरेक्शन होती होगी, हाउ डू यू फील देम ग्रेजुएटिंग? आपको अपना वक्त याद आता होगा, स्पेशली आफ्टर द कोविड, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से हम कन्वोकेशन इस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे. तो ये स्टूडेंट्स आर रियली स्पेशल इन द सेंस कि उन लोगों को दे आर लकी इन द सेंस कि कन्वोकेशन कोविड के बाद हो रहा है. सो दे आर मोर हैप्पी विद इट. एंड हैविंग सेड दैट, ये एक स्पेशल मोमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से पेरेंट्स के लिए, बिकॉज दिस इज द डे व्हेन दे आर एक्चुअली सीइंग देयर चिल्ड्रन कंप्लीटिंग अ मिशन, अ विजन दैट दे हैड फॉर देयर स्टूडेंट्स. ऑलराइट. अच्छा, बिफोर यू गो आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आपको ज़ैब FM की मार्केटिंग कैसी लग रही है? बहुत ज़बरदस्त.
us. In the past 1 or 2 years I'm seeing ZAB FM is being very active और सारे events के अंदर बहुत अच्छी तरीके से वो, especially on YouTube you are very active and all the best. All right, thank you so much and I hope this is equally as successful as yesterday. Thank you, thank you, thank you. With me I have Mr. Abdul Hai जो कि graduate हो रहे हैं with a degree in media sciences. So congratulations. आपको आज कैसा महसूस हो रहा है ये convocation gown पहन के? It's been really wonderful. I mean, 4 years of a struggle and a lot of hard work, and really thankful to both of my parents that supported me well, especially when you come from interior Sindh, so the support has been really good. All right. So why media sciences, and specifically I don't see a lot of people coming from interior Sindh to stepping into media sciences. So what motivated you to get this degree? I mean, that's a very valid question, to be honest, because not a lot of people come to media sciences, especially from interior Sindh, because we're stuck in that scenario where we're doing the medical or the engineering. But I think the really good thing that happened was that I was watching films and I was really interested in making one. So yeah, my parents supported me. That's why I'm here today. All right. So it was not difficult for you to convince them to actually let you study this degree, because बहुत सारे parents तो कहते हैं ये क्या पढ़ रहे हो तुम, इसमें क्या है, अब तुम कैमरा लेके फोटोग्राफर बनोगे. It was actually tough convincing them because my father wanted me to do the engineering. But yeah, I mean, it went well. Thanks to Allah. Yeah. So are you doing anything right now in your professional life, या फिर you're just studying at the moment? I actually have a digital marketing agency. I own it. Yeah. Right. That's amazing. So I can come to you looking for a job. Absolutely, you can. All right. What are your future plans? What do you want to do specifically in filmmaking or direction, production? I don't know a lot about it. I will actually pursue screenwriting. I know there's not a lot of scope in Pakistan, but I will pursue that because that's what I feel I'm good at. So I will most likely be going with that. All right. तो अब्दुल भाई की अम्मी से बात करते हैं. आपका बेटा आज मीडिया साइंसेस की डिग्री में ग्रेजुएट हुआ है. पहला बेटा है जो ग्रेजुएट हुआ है? पहला और बड़ा भी. पहला और बड़ा बेटा है. आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस खुशी की कोई जगह ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. वही तो है ना. और जो बच्चे जो है ना छोटे शहरों से इधर पढ़ने आते हैं ना, उनकी माँ बाप की खुशी तो कोई जगह ही नहीं ले सकती ना. बस अल्लाह मियाँ आपको हर वक्त हर साल इस तरह की खुशियाँ दिखाए और अल्लाह मियाँ आपके बच्चों को कामयाब करे. तो अब्दुल भाई के फादर से जानते हैं कि अब्दुल भाई ने बताया आपका इरादा था कि आप इनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और फिर जब आपके बेटे ने आके बोला कि भाई अब तो मुझे मीडिया साइंसेस करना है, तो आपके क्या तासुरात थे? हमारा तासुरात सही है, जो बचेगा भाई माइंड से करना है. तो आप समझाया था कि जो मतलब बच्चा जो है जिसी मतलब प्रोफेशन में ख्वाहिश रखता है ना, तो उसे वो ही करने दे. आगे चलकर अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब कुछ सही करेगा. क्योंकि जो है ना मतलब गांव में ऐसे नहीं होते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वही डॉक्टर इंजीनियर यही मतलब सही होता है. ठीक है. तो मतलब किसी भी औलाद की कामयाबी में उसके माँ बाप का बहुत अहम किरदार होता है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे. एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much. Really appreciate. अब हमारे साथ हैं दो फ्रेशली ग्रेजुएट गर्ल्स फ्रॉम BS इन कंप्यूटर साइंसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, यू गाइज मेड इट. आई एम श्योर बहुत मुश्किल सफ़र रहा होगा बिकॉज कीपिंग इन माइंड कि कोविड वगैरह रहा. हाउ डू यू गाइज फील टुडे? सो गुड, प्राउड और काफ़ी अच्छा. जाहिर सी बात है 4 साल का टाइम और उसके बाद आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो हर किसी को अच्छा ही फील होता है. बिल्कुल 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 ऐसा ही है. बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें कि हमने हमें ये दिन देखने को मिला, वरना लोगों की कोविड की नज़र हो गई थी ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन जो है, लेकिन ये कि हमारी कॉन्वोकेशन हो रही है, और इससे ज़्यादा अच्छी बात प्राउड की बात क्या है. अच्छा, तो ये 4 years ZABIST में जो आपने गुजारे, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ZABIST एंड विद द पर्टिकुलर डिग्री दैट यू आर स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस कैसा रहा? ZABIST के साथ तो ऑब्वियस बहुत हार्ड निकला, और BScs मुश्किल डिग्री है तो उसके साथ भी बहुत मुश्किल निकला, उससे भी ज़्यादा मुश्किल निकला. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत आसानी पैदा करी है हमारे लिए. बिल्कुल ऐसा ही है. सारे टीचर्स ने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी. इसके लिए हम जो भी हमारी GPA आई वो तो CGPA बनी वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि सबने अपनी अपनी जगह मेहनत करी, और ये कि बहुत सारी दोस्तियाँ हुई भी अलग भी हो ये कि बाकी जो है. लेकिन अब ये कि अब इंशाल्लाह आगे जो है अच्छी फ्यूचर. बिल्कुल. तो मुझे ये बताएं, अगर तो आपको मौका मिले अपने 4 साल में से कि एक दिन यू गेट रीलिव फ्रॉम योर 4 years जर्नी इन बैचलर्स, व्हाट वुड दैट बी? First day of my university life. All right. Yeah.
सेम, बिकॉज वो एक बहुत डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता है ना, वो कॉलेज में होता है ना वो स्कूल में हमें मिला होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ एक डिफरेंट होती है, लोग डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, और दोस्ती तो वैसे ही नहीं हुई होती, लेकिन ये कि या फर्स्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी, I feel like you guys have been best friends since the first day of university. ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है. All right. तो अभी आप लोग करंटली अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए हैं या अभी होंगे? What are you guys doing right now? ऑब्वियस जॉब कर रहे हैं हम लोग, और मैं बैंकिंग सेक्टर में कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस. वो भी एक काइंड ऑफ बैंकिंग सेक्टर ही है, लेकिन लाइक हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं ऑफिस के वो बैंक्स ही होते हैं, तो ऑलमोस्ट काम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. और मैं जो उधर डेटाबेस और इस तरफ की. All right. आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आपने क्या करना है? मास्टर्स परस्यू करना है या अभी अपना करियर बनाना है विद दिस डिग्री? अभी तो बेसिकली मैंने मास्टर्स का ऐसा कुछ सोचा नहीं है. अभी मुझे ज़रा देखना है कि किस चीज़ का स्कोप है आगे, फिर उसी में ही मास्टर्स करना है. लेकिन अभी तो ये जॉब कंटिन्यू करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ओवरसीज़ पाकिस्तान. बिल्कुल ऐसा ही है. अभी फिलहाल जो है हम पहले अपने मास्टर्स के लिए पैसे जमा करेंगे खुद और फिर खुद इंशाल्लाह खुद मास्टर्स करेंगे. So I wish you both all the very best and congratulations once again. I hope कि ये दिन आपके लिए बहुत memorable रहे and we're all so proud of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So viewers, I have with me 3 amazing friends who are graduating with a degree in BBA और आज उनकी ज़िंदगी का बहुत important दिन है. तो first of all, congratulations to you all. First of all, please introduce yourself. My name is Sukana Salman. हाफिज मोहम्मद हमजा. मोहम्मद शाकिर. And I'll tell you कि Mr. Shakir जो है, he is one of the gold honor roll students as well. तो congratulations specifically for that as well. आप लोग मुझे बताएं how was your time at SZABIST and how are you feeling today? मतलब finally ये पहन लिया ये गाउन. Honestly 4 साल बाद ये मौका मिला. Obviously it is great pleasure. सारी सी बात है, और 4 साल की मेहनत का नतीजा मिला. Obviously friends के बगैर कुछ नहीं होता. Honestly अगर मैं 4 साल में पे ये लोग ना होते, चंद हज़रात, तो I was thinking कि मतलब quit कर देना चाहिए. But it was nice staying at SZABIST for 4 years. उसमें कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, but still we made it. Alhamdulillah. All right, Alhamdulillah and Mashallah. आई थिंक इट वाज फन. 4 years पता भी नहीं चले वैसे तो, लेकिन कोविड वाला जो टाइम था वो थोड़ा सा पता भी चला, लेकिन उसमें मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसमें CGPA बहुत अच्छी उठी. लेकिन बाकी ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया. लेकिन थोड़ी सी कैंपस लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी SZABIST में नहीं है, लेकिन इट वाज फन, इट वाज गुड. तो द कैंपस लाइफ की जब बात करी दी है, तो उसके अलावा बाकी हम दोस्त ही थे एक दूसरे के सपोर्ट में, जो 4 साल निकल गए बड़े अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह. टीम वगैरह जितने हमने सारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स करे हैं पूरे 4 साल, सबको थैंक यू. वही हमजा से कहना. ठीक है. All right. तो अभी what are you guys doing professionally in your life या अभी बस स्टडीइंग है? अभी तो मैं इंटर्नशिप्स एट के इलेक्ट्रिक. बिजली नहीं आती. ये सबका मसला है. जब से मैंने ज्वाइन किया ना बिजली का मसला हल करवाओ. मतलब मैं HR डिपार्टमेंट में, तो वो मेरा बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट है, तो अभी तो मैं आऊँ. आई टुक मेजर मार्केटिंग एंड आई एम डूइंग अ जॉब रिलेटेड टू दैट. तकरीबन 6 to 7 months हो गए मुझे फुल टाइम जॉब. राइट, माशाल्लाह. मैं प्लानिंग कर रहा हूँ MBA करने की. अभी यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहा हूँ और माइंड बना रहा हूँ कि कर लूँ MBA. अच्छा, MBA करने के लिए आप वापस SZABIST आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन. वैसे सोच रहा हूँ इंटरनेशनल कहीं जाने का. इंशाल्लाह. तो आई होप यू गेट टू गो देयर. उसके अलावा मुझे बताएं दैट इफ देयर इज समथिंग इन SZABIST दैट यू वुड वांट टू रीलिव, व्हाट वुड दैट बी? Going out with my friends, obviously. That's only the thing I would love to relive. All right. हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था मीडिया मैनेजमेंट का कोविड में. वो अगर SZABIST में ऑनलाइन ना होता और फिजिकल क्लासेस होती तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आता. तो वो एक मोमेंट है कि अगर दोबारा हो सके तो फिर करेंगे इंशाल्लाह. मैं अपना फर्स्ट ईयर मिस करता हूँ, जिसमें हम फ्रेंड्स डेली मतलब क्लास के बाद निकलना घूमना, बस वो टाइम था. आई मिस दैट. ऑलराइट, ये सारी चीजें करने के बाद भी यू हैव एन अमेजिंग GPA, तो वेल दैट इज वेरी गुड. ऑलराइट, यू आल्सो हैव द गोल्ड ऑनर रोल. माशाल्लाह. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आज के आपकी जिंदगी का जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यू गेट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. With me, I have this young, beautiful graduate with me, Miss Aisha, and she has graduated
graduated with a degree of Bachelor's in Business Administration (BBA). So first of all, congratulations. How are you feeling? Like, I think it is one of the most important days in your life. Surely it is, and I'm feeling like really excited. I was a bit nervous since it's a like large scale event and the first time I am experiencing this. I'm feeling really happy and I'm feeling really proud as well. Alright, तो आयशा मुझे बताएं, what was the highlight of your 4-year journey in ZABIST, and how were the teachers, and how was your overall experience here? My overall experience was like really fantastic. All the teachers were like really accomplished and qualified, and the highlight was that me graduating was the highlight, that I graduated with a good GPA and with an honor roll. I'm an honor roll student, so I'm like really happy, and that's the highlight, I will say. Alright, so are you doing anything professionally abhi? Yes, I'm involved in my family business, so yeah. Alright. आयशा के फादर हैं हमारे साथ, एंड उनसे पूछते हैं दैट हाउ डज ही फील, क्योंकि उनकी बेटी ने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अभी से वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे विद योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ZABIST, स्पेशली द डिग्री दैट शी इज परस्यूइंग? Thank you very much. I'm Dr. Faisal and she is my elder daughter Aisha, and I'm very much proud. This is a fantastic institution and I'm so satisfied with the ZABIST. I'm also a professor in Ziauddin now. Okay, so I think हम ज़्यादा अच्छा judge कर सकते हैं. So I think it's a very modernized, very student-prone institution. So I'm very thankful to the management of the ZABIST. Alright, आपने मुझे बताया दैट शी इज योर एल्डेस्ट डॉटर, तो आई थिंक आपके बच्चों में पहली कॉन्वोकेशन आप अटेंड कर रहे होंगे, तो आर यू एक्साइटेड, नर्वस? We are so much excited. We are so much excited. और आपको नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि आप भी 2-3 कॉन्वोकेशंस अटेंड करके ही मतलब यहाँ पहुंचे हैं? हाँ, yes, it's बिल्कुल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. Alright. We wish you all the best and I hope कि आज का आपका दिन the best day of your life बने. Thank you so much. Thank you. Nice of you. Thank you, beta. Thank you. With me I have Mr. Faisal, who is a fresh graduate of BBA, और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई हैं accompanying her in his convocation. तो Faisal, how do you feel कि ये convocation gown पहन के? So I feel proud. This is, I believe, the proudest day of my life. So just because I believe no one expected me to reach this position, to achieve this, being a son of a driver. But ZABIST believed me. First, I believed in myself, and then ZABIST, and then my family. So I got wonderful scholarships. I really want to thank ZABIST, ERFA department, and then my teachers, and then my friends. I got I'm so lucky, I believe, because I got so many good friends. They always supported me. They made me feel normal in their company. And then after all that, yes, some external agencies I would like to thank, like for example Orange Tree Foundation. So Orange Tree Foundation gave me 100% scholarship in my last year. So this all, the achievements for me, and just because of all this I believe today I'm here, and in सब के अलावा I guess मैं यहाँ तक ना पहुँचता. So I feel really proud. Like absolutely, like we are so proud of you and we are so happy to see you graduate. आपके ZABIST के throughout time में what was the most highlighting या memorable चीज़ जो आपने experience की हो यहाँ ZABIST में? So I was a CR and part of societies as well. So yes, being a CR, I guess वो बड़ा अच्छा moment था, especially when the COVID happened, और फिर वो CR वाली duties kind of वो double हो गई थी, और फिर उन सबको manage कर. So yes, everyone loved me and I loved everyone. So every moment I believe was enjoyable and proud moment for me. अच्छा, इसके अलावा while doing your degree, उसके अलावा आप कुछ काम करते हैं, तो what are you doing professionally in your life? So I'm currently associated with UBL Bank, so I'm in a good position with a good package, and of course because of ZABIST and because of everyone, this credit goes to everyone who believed in me throughout the years. So yes, I'm so happy, and this is the proudest moment for me. Alright, तो मिस्टर फैसल की वाइफ से पूछते हैं कि बिकॉज आपके हस्बैंड पढ़ाई भी करते थे साथ साथ और जॉब भी करते थे, तो मतलब आपको पूरा टाइम देते थे, आपको ये आपको भी प्राउड भी फील होता होगा बट कभी कभी कि ये अभी तक पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं?
जी हाँ, इतने बहुत टाइम देते थे, बहुत अच्छे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। All right, तो well, we all believe in you. I'm sure all the teachers believe in you कि आप यहाँ से भी बहुत आगे जाएंगे. Congratulations and we are hoping कि आज आपकी ज़िंदगी का बहुत important दिन होगा. आपको बहुत अच्छी तरह से उसको live करें. Thank you so much. Thank you so much. Nice meeting you. I have with me a very fresh graduate of social sciences, Ariba Safda, and she looks very happy and her parents look so proud of her कि आज वो graduate हो रही हैं. तो Ariba, how are you feeling ये convocation gown पहन के? Well, I'm feeling so proud और मतलब ZABIST is a very great university I think और मुझे मतलब इस वक्त बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा है और हंसी और खुशी भी बहुत हो रही है क्योंकि एक ड्रीम होता है कि आपने ग्रेजुएट करना है एंड आई एम द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ माय फैमिली, माय एंटायर फैमिली, सो आई थिंक आई हैव मेड माय पेरेंट्स सो प्राउड एंड इट्स आई मीन ZABIST हैज़ अ नेम in all over Pakistan. So, or if I got the chance, so I'll continue my masters also even from ZABIST. Inshallah. Right. तो Ariba, that now that you've done your graduation, आप अपने professional life में step in कर गई हैं या you will be looking for prospects अभी? मैंने स्टेप इन तो कर लिया है जब मैं 6th सेमेस्टर में थी तब से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी माशाल्लाह, बट आई एम लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ नाउ एज अ करियर, क्योंकि मैंने सोशल साइंसेस किया है तो मैं उसी से रिलेटेड और जॉब्स और या फिर इंटर्नशिप्स इस तरह की मैं लुकआउट कर रही हूँ. Alright, तो अभी करंट जॉब आपकी क्या है? Is it psychology or like you know public administration type की चीज़? Related social sciences, it's a teacher training community program, TCF the Citizens Foundation में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है दस्तक के नाम से, वहाँ पे मैं एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रही हूँ अभी. Alright, तो हम पूछते हैं अरीबा के फादर से कि एक तो आपकी फैमिली की फर्स्ट ग्रेजुएट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप जो आपने मतलब यू नो गेटिंग हर एजुकेशन फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. आपको इस मौके पे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. और बड़ी मेहनत की मैंने बच्चों के लिए. मैं नहीं पढ़ सका यहाँ तक, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करें, तो खुशी है मुझे मेरी बच्ची ने मेरा ख्वाब पूरा किया और इंशाल्लाह ये और आगे जाएंगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अरीबा की मदर से भी पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स होते हैं ना जिनको अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना होता है, तो सोशल साइंसेज हमारी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा उसको मतलब उसकी नो हाउ नहीं है, उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को. तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि अरीबा ने सोशल साइंसेज में करने का, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? नहीं, सही से फैसला करा था ना, बिल्कुल सही फैसला करा था. ख्वाहिश पे छोड़ दिया था कि जो ये बेटर अपने लिए समझती है, बेहतर समझती है, जहाँ बच्चे की ख्वाहिश होनी चाहिए वही, ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए उसके ऊपर अपनी मर्जी. तो यही है. ठीक है, तो अरीबा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश के यू हैव द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ योर लाइफ. ऐसा लग रहा है लाइक योर पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ यू और अल्लाह में आपको आगे भी कामयाब करे. Thank you so much. I have with me Rimsha Zahir and she's one of my seniors who's graduating from degree in bachelor's in biosciences. And first of all, congratulations Rimsha. How are you feeling? I'm feeling so good and excited as well. So I have so many memories from ZABIST. All right. तो ZABIST के अंदर your entire journey, what was the best part or the most memorable part that you're going to miss? Obviously, you're graduating now. The first part I will miss, of course, my orientation day. Okay. The day how I started, the day how I ended. This is one of the most important days of my life. Yes, of course. And look at you today. You're here witnessing the most important day of your life with your parents by your side. तो हम आपसे जानना चाहेंगे, how do you feel that your daughter is graduating with a very precious, auspicious degree in biosciences? Yes, thank you so much, and thank you ZABIST for giving my daughter the new spirit of becoming a best member and I would say a unique member in my family with doing BS Biosciences. Okay. So it's a very much honor for us, me and his father and the whole Shah family. Yeah. And thank you so much that you are at least you are incorporating the parents and their comments too. So thank you so much. I think parents play a very important role in throughout the journey. मतलब स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक. तो I think आपके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगा. Indeed, this is a very proud moment for me because
Ramsha is my first child, and you'll be glad to know that my second daughter is also graduating from ZABIST, and she'll pass out from next year perhaps. And she's doing computer sciences. I'm extremely jubilant, and this is extremely exciting day for me because she is my eldest kid, and I'm really very happy. And I wish ZABIST makes progress in leaps and bounds, and I wish all the best to ZABIST. तो रिमशा, बिफोर यू गो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कुछ सोचा है आपने कि अब आपने क्या करना है? इफ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स और एनीथिंग लाइक दैट, प्रोफेशनली आपने अपना स्टेप इन करना है इन योर करियर? It's a very good question. So of course I will go for master's program, maybe public health, maybe MBA or something. So these are my plans. So it was very nice talking to you and wish you all the best. May you have an amazing time at the convocation and feel so proud of yourself once again. Thank you, and see you next year also, because my younger daughter. Well, I'm also graduating next year, so I wouldn't be here doing this. I was just here. Oh, okay. You just watch on internet. Okay. Yeah. Assalamualaikum viewers, with me I have Muhammad Ali, and he is a student, a fresh graduate of MS Media Sciences, and let's ask him how does it feel for him to be here at his convocation ceremony. And मैं आपको बताती चलूँ that he is one brilliant student and on the gold honor roll this time as well. Thank you so much. First of all, I just want to say I'm really excited to be graduating. It's been 4 years and I feel like ये जो 4 साल गुजरे उन्होंने इतना कुछ सीखा है कि I feel like I'm ready for the industry. I think with filmmaking सबसे important ये होता है कि आप काम ऐसा सीखें जो आप बाहर जाके कर सके. I think right after my second year I started working, and then in that time I worked on multiple projects, television, film, and while I was doing all those things, ZABIST made sure not only did I learn, I also applied those things in the industry. Alright, तो मोहम्मद अली, आपकी डिग्री में 2 साल तकरीबन कोविड में भी चले गए होंगे, तो फिल्म मेकिंग बीइंग सच अ ऑन फील्ड जॉब और ऑन फील्ड इंडस्ट्री, you can say, how was it for you to study and actually work as well? So I think the big difference in our education when it came to COVID was that we refocused our thinking from the practical part to the theoretic part and focusing on script writing, for example. Normally जब आप shoot करते हैं मीडिया फिल्म के अंदर तो एक section आपका ये भी आता है कि आप script writing कैसे करते हैं. तो during that duration we focused on the creative, about how to come up with the script, how to come up with ideas, a lot of online sessions. We even worked on making films digitally. So if you can't shoot them in person, we shoot them and make animations. Alright, so that's very interesting. I think ZABIST has really prepared you for the entire industrial thing. But what are your future plans? You want to do the masters, just work on field at the moment? So right now I am currently an associate creative director at an ad agency, and I feel really lucky to have that opportunity. It's all because of ZABIST, and I think maybe in the next 2 years, once I feel like I've gained more experience and I'm ready to take the next step, I might go for the masters. But for now, I feel like ZABIST has prepared me really well. All right, so we have this happy graduate who really thinks that ZABIST has prepared him, and we're so happy for you and all your fellow graduates. Thank you so much. Thank you so much.